हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का दिल खोल के बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, इस पद पर नियुक्ति हो चुकी है, उन्हीं के बारे में और आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल है आपका अपना है, हमारा है, सबका है, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड किए जाएं वैसे डायरेक्ट आप लोगों के पास पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं इसी टॉपिक पर। तो इस टॉपिक को हमने एक प्रश्न के रूप में लिया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया या अध्यक्ष की नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर किस व्यक्ति को नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। तो प्रश्न है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है कि हंसराज गंगाराम जो अहीर हैं उनको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, अपन बात करते हैं हंसराज गंगाराम अहीर के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, ये उनकी फ़ोटो है। अभी हाल ही में दिसंबर में उनकी नियुक्ति की गई है, नवंबर में उनकी नियुक्ति की गई है और यह इस पद पर पहुंचने वाले नेता भी हैं, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, श्री हंसराज गंगाराम अहीर। अब हंसराज गंगाराम अहीर के बारे में यदि अपन बात करें तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र के चंद्रपुर से बिलोंग करते हैं। दूसरा, इनके बारे में यदि अपन बात करें तो यह 16वीं लोकसभा, ध्यान रखें अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, तो 16वीं लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर भी रहे हैं, उर्वरक और रसायन मंत्री भी रहे हैं। और इसके अलावा संसद में जो स्थायी समितियां होती हैं जिनमें से कोयला और इस्पात की स्थायी संसदीय समिति के चेयरमैन भी रहे हैं हंसराज गंगाराम अहीर। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो वर्ग था वो कब अस्तित्व में आया, तो 1991 में आया था। अब इसके बैकग्राउंड में यदि अपन बात करें कि पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से पूर्व कौन कौन से प्रयास किए गए गठन को लेकर और पिछड़ी जातियों के उत्थान और कल्याण के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए। तो सबसे पहला प्रयास किया गया था 1953 में, जिसको 50 के दशक में बोल सकते हैं। ठीक, तो 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिसे पहला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है। इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया गया। दूसरा प्रयास किया गया था 79 में, ठीक, वो किया गया था बीपी मंडल की अध्यक्षता में। बीपी मंडल यदि अपन बात करें तो इनका नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। 1979 में इनकी अध्यक्षता में एक दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, तो इसको कहा गया बीपी मंडल या फिर दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। अब यदि अपन बात करें बीपी सिंह की या बीपी प्रसाद मंडल, तो ध्यान रखें बीपी प्रसाद मंडल बिहार से बिलोंग करते थे और यह बिहार के 7वें नंबर के सीएम भी रहे हैं। ध्यान रखें, तो बिहार के 7वें सीएम कौन रहे हैं, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, तो यह बिहार से संबंधित थे। अब गठन की यदि अपन चर्चा करें तो इसने मंडल आयोग बोला जाता है या दूसरा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी बोला जाता है। तो मंडल आयोग ने ओबीसी की पहचान के लिए 11 सांकेतिक या मापदंड का विकास किया, जिनमें से 4 किस प्रकार के थे, इकोनॉमिक थे या इनको बोल सकते हैं आर्थिक रूप से। जो 11 सांकेतिक है उनमें 4 क्या थे, आर्थिक रूप से थे। काका कालेलकर आयोग को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में भी जाना जाता है। अब इन दो प्रयास के बाद संसद ने 1993 में या मार्च 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया और फिर क्या किया, एनसीबीसी का गठन किया। एनसीबीसी मतलब है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया, 1993 के अधिनियमित द्वारा या संसद द्वारा पारित अधिनियम 1993 के द्वारा। तो ध्यान रखें अधिनियम के द्वारा आयोग का गठन किया गया। तो ये किस प्रकार का आयोग होगा, संवैधिक होगा, संवैधानिक नहीं होगा। आगे बढ़ते तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग या एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अभी मैंने बोला था कि 1993 में संवैधिक जो संस्था है उसके रूप में एनसीबीसी का गठन किया गया संसद द्वारा अधिनियमित पारित करके, लेकिन उस संवैधिक निकाय को 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में क्या कर दिया गया, उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब यह किस प्रकार का निकाय बन गया, संवैधानिक। अब संवैधानिक निकाय बन गया तो जरूर संविधान में कहीं ना कहीं इसके जो नियम रूल रेगुलेशन होंगे उनके बारे में, इसकी संरचना के बारे में उल्लेख होगा। तो संविधान में जो संशोधन किया गया और अनुच्छेद 338B, किस नंबर का, 338B में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, उनकी सेवा शर्तों का क्या है, उल्लेख है।
तो अब क्या बन गया जी, संवैधानिक निकाय बन गया। इससे पहले एनसीबीसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय था। आगे बढ़ते हैं। इसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों, उनकी कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। अब आयोग की संरचना के बारे में बात करें, जैसे मैंने अभी बताया कि अनुच्छेद 338B के आधार पर 5 सदस्यीय आयोग है, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे। इनका कार्यकाल 3 साल है, सदस्यों का कार्यकाल है, और 3 इसमें मेंबर भी होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित या उसके मुहर युक्त आदेश द्वारा होती है। संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो अनुच्छेद 340 अन्य बातों के साथ साथ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वर्गों की पहचान करने, पिछड़ेपन की स्थितियों को समझाने, उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिफारिशें करने की आवश्यकता से संबंधित है। अब ध्यान रखें दोस्तों, जितने भी आयोग होते हैं, कमीशन होते हैं, वो सरकार से क्या करते हैं, सर्वे करके अपनी रिपोर्ट बनाकर सरकार को देते हैं और सिफारिशें करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन सरकार बाध्य नहीं है किसी सिफारिश, आयोग की सिफारिश को मानने के लिए। तो इसी तरीके से अनुच्छेद 340 में लिखा गया था कि पिछड़े वर्ग की जातियों को संकलित करने के लिए राष्ट्रपति चाहे तो एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है, या पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए राष्ट्रपति चाहे तो एक जातियों से संबंधित आयोग का गठन कर सकता है, जैसे कि एसटी आयोग, एससी आयोग, ओबीसी आयोग। तो इनका उल्लेख कहाँ था, 342 में था। आगे बढ़ते हैं। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए। एक है 338B, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग या एनसीबीसी की संरचना और उसके गठन के बारे में प्रावधान है, और दूसरा जोड़ा गया 342A। तो इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से सिफारिश पर या राज्यपाल से सलाह लेकर कितनी जातियों को ओबीसी आयोग की पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल कर सकता है या सूची से हटा सकता है। एक लाइन में यदि अपन बात करें तो राष्ट्रपति 342A के आधार पर राज्यपाल की सिफारिश पर या राज्यपाल से सलाह लेकर ओबीसी सूची में जातियों को अलग कर सकता है या जातियों को शामिल कर सकता है 342A के आधार पर। और जो आपको इमेज दिखाई जा रही है, इसमें जो पद ग्रहण कर रहे हैं वो हंसराज गंगाराम अहीर हैं, जो कि क्या बनाए गए हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और यदि अपन बात करें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में हंसराज अहीर से पहले कौन थे, तो उनका नाम था भगवान लाल साहनी, जो कि 2019 में बनाए गए थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, और उनका कार्यकाल हो गया है, हालांकि 21 तक कार्यकाल उनका था। तो उसके बाद में अभी हाल ही में नवंबर में नई नियुक्ति की गई है, हंसराज गंगाराम अहीर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष बना दिया गया। तो दोस्तों मिलते हैं आज के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, धन्यवाद।